प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने सिलक्यारा सुरंग का किया दौरा। फंसे श्रमिकों से की बातचीत। श्रमिकों को भेजी जा रही खाद्य सामग्री की भी ली रिपोर्ट। सुरंग में फंसी ऑगर मशीन के पार्ट्स काटकर निकाले। रेड माइनर्स की टीम कर रही सुरंग के अंदर ड्रिलिंग। वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ ही अब मैनुअल ड्रिल का भी काम जारी। नेता विपक्ष भुवन कापड़ी ने सरकार की खनन नीति पर उठाया सवाल। कहा, राज्य की प्रमुख नदियों को निजी हाथों में देने का हो रहा कार्य। भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को बताया बेबुनियाद। उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज। उच्च हिमालय क्षेत्रों में शुरू हुई बर्फबारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी का जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रोषिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर में कार्तिक पूर्णिमा की धूम देखी जा रही है। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों का रुख कर रहे हैं, घाटों पर स्नान कर रहे हैं। हल्द्वानी में भी गोलापुर रानीबाग में गार्गी नदी पर भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं पुजारी जी ने कहा कि इस दिन स्नान करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। में होता है हरिद्वार में, उसी प्रकार यहाँ पर रानीबाग में माघ के महीने और चैत के महीने और ये कार्तिक के मास में यहाँ यज्ञोपवीत किया जाता है। अभी तो आज तो बहुत से कम लोग हैं। मकर संक्रांति को बहुत ज्यादा बेड़ा यहाँ पे होता है और यहाँ पे यज्ञोपवीत संस्कार किए जाते हैं। और भी यहाँ जो लोग अपने पितरों की पूजा पाठ करना चाहते हैं वो भी होते हैं, व्रतबंधी भी होते हैं। और उसी प्रकार ये सदियों से चले आया है और अभी वर्तमान में होते रह रहा है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व ऐसा है, भगवान ये इस एकादशी को उठते हैं शयन से, वेदों एकादशी से, तो उस दिन से आज ये कार्तिक पौर्णमासी को इसी वजह से व्रतबंध होते हैं। जब तक भगवान शयन में रहते हैं तब तक शुभ काम नहीं होते हैं, उनके उठने के बाद ही व्रतबंध वगैरह होते हैं। पूरे देश में आज गुरु नानक देव जयंती मनाई जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने मानवता एकता का पाठ पढ़ाया है। आज जो गुरु नानक देव जी ने हमको सबको मानवता की, एकता की और सेवा का जो हमें पाठ पढ़ाया है, उपदेश दिया है, जो उन्होंने मूल मंत्र के अंदर में हमको वरदान दिया है पूरे ब्रह्मांड को समझने का, सर्वदा भला और सब कुछ तेरा का जो संदेश दिया है, वो सबसे बड़ा संदेश है कि किस प्रकार पूरी मानवता एकता के रूप में एक दूसरे का ख्याल रखकर सेवा कर सकती है। ये बहुत बड़ा वाहिगुरु का उपदेश है। आज के दिन में मैं पूरी मानवता को, हर भारतीय को, हर एक उत्तराखंडी को मैं आज के दिन की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। विकास भवन परिसर में मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन, विधायक आदेश चौहान, जिला अध्यक्ष संदीप गोयल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये संकल्प यात्रा जिले के 313 ग्राम पंचायतों में भ्रमण करेगी। पहले दिन प्रचार वाहन को बहादुराबाद, लक्सर, भगवानपुर ब्लॉक क्षेत्र के लिए रवाना किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र नागरिकों का चिन्हीकरण कर मौके पर ही उन्हें योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। ये यात्रा 26 जनवरी तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और उन्होंने जो एक विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसी के निमित्त आज यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ अपने जिला मुख्यालय हरिद्वार से और सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच में आज यहाँ इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है। और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव में जाएगी और जाकर जो जानकारी जो भारत के अंदर जो भी योजनाएं हमारी चल रही हैं, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, गरीब कल्याण की हो, अन्न की हो,
इन सारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभागमन हो गया है। आज हमने 3 वैन विकास भवन से यहाँ पे रवाना करी हैं। ये 3 वैन बहादुराबाद ब्लॉक, भगवानपुर ब्लॉक और रुड़की ब्लॉक के अलग अलग ग्राम पंचायतों में जाएंगी और वहाँ पे भारत सरकार, राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करेंगी। लेकिन साथ ही में जहाँ जहाँ पे ये वैन जाएगी वहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा सभी गांवों में, सभी नगर निकाय के सारे क्षेत्रों में जहाँ पे भी ये वैन जाएगी वहाँ पे एक बहुउद्देशीय कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। हमारा उद्देश्य ये है कि जहाँ पे भी ये वैन जाए वहाँ पे सर्वांगीण विकास के लिए और राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें लोगों को अपने घर बैठे बैठे लाभ मिल सके, इसका प्रयास रहेगा। हल्द्वानी में एक व्यक्ति की सरेआम हत्या कर दी गई है। कत्था फैक्ट्री के पास ठेला लगाने वाले व्यक्ति की कुछ अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते यह हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी तरह जांच पड़ताल कर रही है और आरोपी को पकड़ने के लिए टीम का भी गठन किया गया है। कश्यप नाम के व्यक्ति की, जो अपने रेडी पे काम कर रहा था, उसकी धारदार हथियार से उसके सिर पर वार किए गए। परिजन उसको एसटीएच लेके गए। एसटीएच में इलाज के दौरान अमित कश्यप की मृत्यु हो गई है। इसमें सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और उसकी कोई पुरानी रंजिश होगी तो उसको चेक किया जा रहा है और इसके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। टीमें लगातार अपना काम कर रही हैं। नहीं, अभी इस बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है और हमारी टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। जैसी कोई जानकारी मिलेगी आपको अवगत कराया जाएगा। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 16 दिनों से मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है, पर यह अभियान अंतिम क्षणों में है। ऑगर मशीन बाहर निकाल ली गई है, साथ ही 30 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग भी की जा चुकी है। सेना ने भी मैनुअली ड्रिलिंग शुरू कर दी है। वहीं टनल के आगे मुख्य गेट पर पानी की बूंदों से भगवान शिव की आकृति बनी है, जिसको यहाँ के लोग भगवान का चमत्कार मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये शुभ संकेत है और अब बोख नाग देवता प्रसन्न हो गए हैं और जल्द ही मजदूर बाहर आएंगे। लगता है कि अति शीघ्र जो लोग अंदर फंसे हुए हैं वो लोग जल्दी से बाहर आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की धरती भी है, भगवान भोगनाथ भी सब उनका रूप है और सब आपके सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है कि सब लोग लगे हुए हैं। मशीनें भी बराबर लगी हुई और सरकार भी लगी हुई है, जनता भी लगी हुई है। यहाँ पर जो प्रकट हुए हैं बाबा बासुकीनाथ की धरती में, आज आपको एक आकृति दिख रही है प्रकट महादेव जी, और निश्चित रूप से जो हमारे 41 मजदूर फंसे हैं वो निश्चित रूप से अब उनको बाहर आने में कोई रोक नहीं सकता है। निश्चित रूप से बाहर जल्दी बाहर होंगे। टनल के सामने जो एक छोटा सा मंदिर बना रखा है बाबा बासुकीनाथ देवता का, उसी के सामने एक शिव जी की मूर्ति बनने जा रहे हैं, जो कि हमें शुभ चिन्ह मिल रहा है। तो लगता है कि कल बासुकीनाथ देवता ने बताया कि यहाँ पर शुभ कार्य होने वाला है, वो सही शाम से बाहर निकल जाएंगे। कि जो हमारे 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, हम उनके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना चाहता है। 6 मुखे में जो है आज तुलाधारी नाग का भगवान कृष्ण की यात्रा है। 1 साल 6 मुखे में होता है और 1 दिन यहाँ भोलेनाथ में होता है। सिलक्यारा टनल में पिछले 16 दिनों से 40 मजदूर फंसे हुए हैं, जहाँ पे कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है युद्ध गति से जारी है। लेकिन हर बार जो है जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अंतिम छोर में जो है उसमें कुछ परेशानियां सामने आ जाती है। लेकिन आज यहाँ पे जो टनल है उसके सामने पे जो है पानी की बूंदों से जो है भगवान शंकर की मूर्ति जो है बनी हुई है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका मानना है कि अब जो है भगवान जो भोगनाथ इस क्षेत्र के आराध्य देव हैं वो अब प्रसन्न हो चुके हैं और उनके आशीर्वाद से बहुत जल्दी ही जो है ये मजदूर टनल से बाहर होंगे। लेकिन कल कंपनी के कुछ लोग जो कर्मचारी हैं वो जो है भोगनाथ भगवान का जो पौराणिक मंदिर है वहाँ पे गए थे और वहाँ पे भगवान भोगनाथ का जो पसवा है उसमें देवता ने अवतरित होकर कहा था कि जो यहाँ पे जो मजदूर हैं वो सब सुरक्षित बाहर निकलेंगे, लेकिन टनल के दोनों साइड से जो है मंदिर बनाए और 2 या 3 दिन के अंदर वो मजदूर बाहर निकलेंगे। फिलहाल रेस्क्यू कार्य युद्ध गति पर जारी है। ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है और अंदर से जो है आर्मी है वो जो है मैनुअल ड्रिलिंग कर रही है। दीपक नोटाल, ND24, उत्तरकाशी।
सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जहां केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां लगातार अभियान में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस टनल रेस्क्यू में हो रही देरी पर सवाल खड़े कर रही है। इस बीच भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के युवराज अपने देश की पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए विदेशों में चले जाते हैं। कांग्रेस के नेता अपने राज्य की बातें बाहर करते हैं और इन नेताओं का काम आपदाओं के समय में राजनीति तलाशने का होता है। कहा ना कि जब जब मौका मिलता है कांग्रेस को, तो कांग्रेस के युवराज अपने देश की जो पॉलिसीज हैं उस पर डिस्कस करने विदेशों में जाते हैं। ऐसे ही कांग्रेस के जो प्रदेश के नेता हैं वो अपने राज्य की बातें बाहर करते रहते हैं, बदनाम करने का काम करते रहते हैं। हमने देखा होगा कि जोशीमठ की आपदा आई तो कांग्रेस तमाम विपक्षी दल कह रहे थे कि आज जोशीमठ समाप्त हो जाएगा, कल समाप्त हो जाएगा। आज सबके सामने जोशीमठ है। तो जब जब मौका मिलता है कांग्रेस के लोग इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। आपदा में राजनीति का अवसर तलाशने का काम कांग्रेस के लोगों का है। न उनके पास कोई मुद्दा बचा है, न उनके पास कोई ऐसी चीज बची है कि वो उत्तराखंड राज्य के लोगों के लिए बोल सकें। केवल और केवल अपने राज्य को बदनाम करना, केवल और केवल विरोध के लिए विरोध करने का काम कांग्रेस के लोगों का। उत्तरकाशी से खबर आपको बता देते हैं, सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। नोडल अधिकारी नीरज खेरवाल ने जानकारी दी है, टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग को मैनुअल तरीके से किया जाएगा। ऑगन मशीन अब हॉरिजॉन्टली पुशिंग का काम करेगी। वर्टिकल ड्रिलिंग 30 मीटर से ज्यादा पूरी हो चुकी है। बड़कोट साइड से 10 मीटर तक की खुदाई भी की गई है। बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं। ऑगन मशीन के जो पार्ट्स फंस गए थे सुरंग में, उनको अब निकाल लिया गया है। हॉरिजॉन्टली ड्रिलिंग हो रही है, साथ ही साथ वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी जारी है। रेस्क्यू कार्य लगातार और युद्ध स्तर पर चल रहा है। नोडल अधिकारी नीरज खैरवाल ने इसको लेकर पूरी जानकारी साझा की है। फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा, उनका कहना है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग को मैनुअल तरीके से किया जाएगा। ऑगर मशीन अब हॉरिजॉन्टली पुशिंग का काम भी करेगी। साथ ही साथ वर्टिकल ड्रिलिंग 30 मीटर से ज्यादा पूरी हो चुकी है। बड़कोट साइड से 10 मीटर तक की खुदाई भी की गई है। संभावनाएं लगाई जा रही है कि जिस स्तर पर रेस्क्यू का कार्य चल रहा है, जल्द ही सुरक्षित सभी मजदूर बाहर होंगे। तो उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सिलक्यारा टनल में 41 जिंदगियों को बचाने की जो जद्दोजहद है वो लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। नोडल अधिकारी नीरज खैरवाल ने इसको लेकर जानकारी दी है, किस तरह से ड्रिलिंग का कार्य चल रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ विनय जुड़ गए। विनय, नोडल अधिकारी नीरज खैरवाल पहुंचे, वहां पर निरीक्षण किया, उसके बाद जानकारी दी है कि ड्रिलिंग किस तरह से की जा रही है, क्योंकि अब ऑगर मशीन के जो पार्ट फंसे हुए थे उनको भी निकाल लिया गया है। तो हॉरिजॉन्टली भी ड्रिलिंग हो रही है, वर्टिकली भी ड्रिलिंग हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सिलक्यारा टनल की अगर बात की जाए तो लगातार जो रेस्क्यू का कार्य है वहां पर जारी है। ऐसे में देखा जा सकता है जो नोडल अधिकारी हैं नीरज खैरवाल, वो लगातार जो है यहाँ पर जानकारियां भी जो है दे रहे हैं और उन्होंने जो है टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए जो है यहाँ पर बात भी कही है। और देखा जा सकता है कि लगातार उत्तराखंड सरकार इस तरीके से जो है यहाँ पर जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए प्रयास कर रही है और सभी जो है सुरक्षित भी जो है इस दौरान यहाँ पर बताए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि ओगर मशीन की अगर बात करें, जो ओगर मशीन के अंदर जो फंसी हुई थी उसके जो पार्ट्स हैं उनको भी जो है यहाँ पर काटने के बाद में जो है निकाला जा रहा है। और देखा जा सकता है जो वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो भी 30 मीटर से ज्यादा अभी तक हो चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी देने के लिए।
चंपावत एसपी देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया गया, जिसके तहत लोहाघाट थाने के एसओ सुरेंद्र सिंह कोरंगा के नेतृत्व में एसओजी और लोहाघाट पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई की गई और चेकिंग के दौरान लोहाघाट के पाटन पुल के पास चंपावत पिथौरागढ़ मार्ग पर वैगनार कार को रोका गया, जिससे 615 ग्राम चरस बरामद करते हुए वाहन के चालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर वाहन को सीज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के अभियान के तहत एसपी महोदय द्वारा समय समय पर निर्देशित किया जाता है। उक्त क्रम में कल शाम को हमारी थाने की और एसओजी की संयुक्त टीम पाटन पुल पर चेकिंग में थी, जहाँ पे पिथौरागढ़ की तरफ से एक वैगनार सफेद रंग की वैगनार आती दिखाई दी। इसे रोका गया तो उक्त का चालक घबरा रहा था। इसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम शिवराज सिंह बताया। जब वो घबरा रहा तो शक होने पर पुलिस द्वारा चेकिंग की गई तो उक्त वाहन के डैशबोर्ड में से 600 ग्राम चरस बरामद हुई। उक्त चरस बरामदगी के आधार पर आवश्यक कार्रवाई कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर और वाहन को कब्जे पुलिस लिया गया, जो कि अभी पुलिस हिरासत में है। उक्त को 24 घंटे के अंदर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ढंढेरा पहुंचे और एक बूथ स्तर पर बैठक में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं से 2024 के चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को जाना, साथ ही उन्हें बहुत से निर्देश दिए। तो वहीं उन्होंने टनल में फंसे मजदूरों को लेकर कहा कि जल्द ही हमें सफलता मिलने वाली है, क्योंकि वहां पर लगातार बचाव कार्य जारी है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें इसमें सफलता भी मिलेगी। विधानसभा खानपुर है, इसमें हमारे 2 मंडल आते हैं। इन दोनों मंडलों की संगठनात्मक यहाँ मीटिंग है। हमारे प्रदेश के कई प्रमुख पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी और सभी मंडलों के पदाधिकारी, यहाँ तक कि शक्ति केंद्र के भी हमारे प्रभारी और संयोजक यहाँ पर एकत्रित हैं। भारतीय जनता पार्टी का अंतिम जो बूथ स्तर तक कैसे करके और मजबूती मिले, जहां कमी है वहां भी ठीक ठाक हो, और जो सरकार की योजनाएं हैं वो सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, जा सके, वो उसका लाभ उठा सके। तो इसलिए ये संगठनात्मक बैठक है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, विकास के काम कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहे। खनन नीति पर बयान देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पॉलिसी में साफ साफ कहा गया है कि प्रदेश में जितने निगम हैं सिर्फ वही खनन करेंगे, किसी भी व्यक्ति विशेष को खनन के पट्टे नहीं दिए जा रहे। सरकार का लक्ष्य है कि खनन से 400 करोड़ रुपए की आमदनी की जाए। कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है, लेकिन जमीनी हकीकत कांग्रेस को समझ नहीं आती। तो जहां उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिल रहा था, तो सरकार ने उस रोजगार में भी डाका डालने की तैयारी शुरू कर दी है कि उत्तराखंड की नदियों को प्राइवेट हाथों में देने जा रही है। ये पहली वो सरकार है जो खनन कराते हैं उनके अधिकारों को निजी हाथों में देने की तैयारी है। 350 करोड़ की निविदा से शुरुआत है। पहले 15% इन्होंने रखा था, उसका 1 साल का मतलब 35 करोड़ का टर्नओवर 1 वर्ष का होना चाहिए। ऐसा खनन व्यापारी, ऐसी कंपनी चाहिए। तो इसकी शुरुआत इन्होंने ये करी है कि सरकार ने उत्तराखंड के लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना। कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो तथ्यों विहीन बात करते हैं, आंकड़ों के विहीन बात करते हैं। वो किस प्रकार से सरकार को बदनाम किया जाए, किस प्रकार से अपने राज्यों को बदनामी की जाए, इसी पर उनका ध्यान रहता है। देखिए, जहाँ तक खनन की बात हो, सरकार ने साफ साफ पॉलिसी में कहा है कि जो भी निगम्स हैं, जीएमबीएंस हैं, वन निगम है, उनको ही खनन के आदेश है, वही खनन करेंगे, ना ही किसी व्यक्ति विशेष को पट्टे दिए जा रहे हैं। और निगम के ही माध्यम से तमाम जगहों पर खनन के काम किए जाएंगे और इससे जो हमारा जो लक्ष्य है कि हम 400 करोड़ रुपए जो है वो प्रदेश लाभ ले सके, इस पर हम काम कर रहे हैं।
आगरा से पिथौरागढ़ की ओर जा रही कार लोहाघाट टेनेज लीसा डिपो के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में आगरा निवासी नीरज घायल हो गया है, जबकि दूसरे यात्री मुकेश को मामूली चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर बाराकोट चौकी के पुलिसकर्मी घटनास्थल पहुंचे। दोनों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने घायलों का प्राथमिक इलाज कर जिला अस्पताल चंपावत रेफर कर दिया। पंद्रह दिन से सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए हर संभव मदद पहुंचा रही है। सुरंग की स्थिति का जायजा ले रहे नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल का कहना है कि ऑगर मशीन को बाहर निकाल लिया गया है और आगे का काम मैनुअली तरीके से किया जाएगा। बता दें कि वर्टिकल ड्रिलिंग 30 मीटर तक की जा चुकी है और साथ ही बड़कोट साइड से 10 मीटर तक की खुदाई की जा चुकी है। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि जो पहली चीज तो जो हमारा 800 mm का पाइप है वो ऑलरेडी अराउंड 48 मीटर्स पे हमारा जा चुका था, 48 पॉइंट समथिंग पे। उसी का भी जो आगे पार्ट होता है उसको ड्रिफ्ट ही बोलेंगे। उसमें दो पार्ट हैं। तो रेड माइनर्स के टेक्नोलॉजी आप सिंपल समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति पाइप में से थोड़ा सा निकलेगा, ही विल जस्ट गेट हिज हैंड आउट एंड बाकी आसपास का जो मलबा है उसको साफ करने की कोशिश करेगा और वो मलबा नीचे गिरता जाएगा। हो सकता है जितना होगा उससे ऊपर का भी गिरेगा, लेकिन उनको एक आइडिया हो जाएगा कि इसके आगे कुछ ऐसी मेटल के ऑब्जेक्ट, कोई रोड्स, कोई पाइप्स, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो अगर वो क्लियर कर देगा जब अराउंड वी कैन से अराउंड 1 फीट 1.5 फीट, तो देन जो ओगर मशीन का पार्ट था जो बताया था कि जो आपकी ये ट्रेंचलेस मशीन है, जो वो मशीन है जो पहले उसको ड्रिल भी करती थी फिर पुश करती थी साथ। ठीक है। तो अब उसमें से ड्रिलिंग वाला वो जो आपका ओगरिंग का पार्ट होता है ना, जो गोल गोल घूमता रहता है, उसकी फिंग्स वाला जो आप लोगों ने देखा वो पार्ट नहीं है, इट विल ओनली पुश। जब वो पुश करेगी तो वो आदमी देखेंगे कि आगे कुछ और होगा तो वहां पर रुक जाएंगे, क्योंकि वो उसी के साथ में कोऑर्डिनेशन करके वो व्यक्ति, जैसे उन्होंने अभी तक बताया है कि दे विल बी इनसाइड, कैमरा भी लगाएंगे और अंदर भी एक व्यक्ति रखेंगे, तो दे विल कॉन्स्टेंटली दे विल टेकिंग ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस, दे आर एक्सपर्ट इनटू दैट। जैसे आपने इसको समझा कि वो पुश नहीं हो पाता है, किसी ऐसी कंडीशन सर्कमस्टांसेस आती हैं तो उस समय हम कोई अल्टरनेट प्लान ढूंढे। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में पिछले 15 दिनों से मजदूर फंसे हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अब तक मजदूर निकल नहीं पाए। हॉरिजॉन्टल मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है, वही वर्टिकल बोरिंग का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। अभी तक करीब 40 मीटर तक बोरिंग की जा चुकी है, जबकि वर्टिकली करीब 86 मीटर बोरिंग होनी है। वहीं मौसम विभाग ने 3 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय जिलों में बर्फबारी होने की भी संभावना है। हालांकि इससे हॉरिजॉन्टली मैनुअली ड्रिलिंग का कार्य लगातार जारी रहेगा, जबकि वर्टिकल रेस्क्यू का कार्य बाधित हो सकता है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में पिछले 16 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का कार्य उत्तराखंड सरकार लगातार कर रही है। ऐसे में देखा जा सकता है, केंद्र की भी अगर बात की जाए तो केंद्र से तमाम टीमें उत्तराखंड के उत्तरकाशी पहुंची हुई हैं और लगातार मजदूरों को निकालने का जो कार्य है रेस्क्यू के माध्यम से जारी है। ऐसे में देखा जा सकता है कि जो मौसम है, मौसम विभाग ने भी यहाँ पर 3 दिन का भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते पर्वतीय जिलों में भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में जो बर्फबारी है वो भी यहाँ पर हो सकती है। बात अगर यहाँ पर टनल के रेस्क्यू की जाए तो हॉरिजॉन्टल तरीके से जो कार्य है वो लगातार यहाँ पर जारी रहेगा। वहीं अगर वर्टिकल रेस्क्यू की बात की जाए तो वो मौसम के चलते यहाँ पर बाधित हो सकता है। देहरादून से इंडी 24 के लिए विनय सूद। रुड़की के गंग नहर में 3 युवकों ने व्यापारी पर फायरिंग कर दी। मामला गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के अंबर तालाब का है, जहां 3 युवकों ने व्यापारी पर फायरिंग कर दी। गोली व्यापारी के पास से गुजरकर दुकान की छत पर लगी। व्यापारी का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते उस पर जानलेवा हमला किया गया है। पहले मेरे पे फायरिंग करी गई है और मेरे पे पहले भी फायरिंग हुई थी, पहले घर पे हुई थी, आज मेरी शॉप पर करी गई है। वो सूखा नशा करते हैं, स्मैक पीते हैं, नशा जो भी मुझे ऐसा उनको देख के लगा तो वो मेरे पे हावी होने लगे, तो हाथापाई हो गई। जब हाथापाई पब्लिक ने छुड़वाई, हम साइड हो गए। वो जब ज्यादा बदतमीजी करने लगा तो पब्लिक सब उसके ऊपर चिपट गई और उसका वहाँ बढ़िया करके ट्रीटमेंट हुआ, जो जरूरी भी था। और उसका बदला निकालने के लिए उसने मेरे घर पे आके फायरिंग करी और आज उसने ये घटना करी। जबकि जिस दिन उसने मेरे घर पे फायरिंग करी थी, हम थाना गंगनहर में आए थे जहाँ हम खड़े हैं,
और धारा 307 उसके खिलाफ लगाई गई थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन हमारा सोया हुआ है। नाबालिग है तो किसी का भी घर उजाड़ दो, प्रशासन मेरे को इंसाफ दिलाए, पकड़े उस लड़के को। अभी के अभी 3 लड़के थे, वो काले से एक लड़की लगभग एक्टिव वीडियो में आ गया है। पूर्व में एक घटना हुई थी और उसी के क्रम में इन लोगों को अंदेशा है कि एक युवक के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ इनके ऊपर फायरिंग की गई है। 2 टीमों को इसमें साक्ष्य संकलन और सीसीटीवी फुटेज और अन्य सभी दृष्टियों से। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।